आज के टाइम में मिल्की वे कुछ ऐसा नजर आता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के करीब 20 से 30 साल पहले की जनरेशन को यही मिल्की वे कुछ ऐसा नजर आता था, मतलब एकदम क्लियर। और यहाँ पर सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर ऐसा ही चलता गया तो हमारी आने वाली जनरेशन को मिल्की वे कभी दिखाई ही नहीं देगा। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मिल्की वे को ओल्ड इमेजेस में ही देख पाएंगे, रियल लाइफ में नहीं। क्योंकि जर्नल ऑफ साइंस में पब्लिक एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जहां 2011 में सिर्फ एक लोकेशन से 100 तारे एक साथ दिखाई देते थे, वहीं आज की डेट में वो घटकर सिर्फ 34 स्टार्स ही दिखाई देते हैं। ये बात सिर्फ मिल्की वे या सिर्फ तारों की ही नहीं है, बल्कि जो लार्ज टाइम फ्रेम पर इसका रिजल्ट है वो एक बड़े प्रॉब्लम की ओर इंडिकेट करता है। क्योंकि ये कहीं न कहीं ये बताता है कि हम ह्यूमन का एग्जिस्टेंस आज की तारीख में इतना पावरफुल और डोमिनेटिंग हो गया है ओवर अदर स्पीसीज, और जिस वजह से हम ह्यूमंस पूरी अर्थ के फ्यूचर के साथ गैम्बल कर रहे हैं। और वो आपको जल्द पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि अगर हम एक पैटर्न को नोटिस करें तो हमारे इंडिया में ही कुछ ही ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ से मिल्की वे को क्लियरली देखा जा सकता है। बट आज के टाइम में इंडिया जिस सिचुएशन में है, अमेरिका में ये सिचुएशन 1994 में ऑलरेडी हो चुकी थी। इनफैक्ट वहाँ की सिचुएशन तो इतनी खराब हो चुकी थी कि एक दिन उन्हें एक ग्रेस व्हाइट क्लाउड दिखाई देता है तो वहाँ के लोग घबरा कर वहाँ की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने लगते हैं। दरअसल वहाँ हुआ यूं था कि 1994 की एक सुबह जब एक अर्थक्वेक आया था, जिसमें वहाँ की एरिया में इतनी हलचल हुई कि पूरे शहर की लाइट चली गई और पूरे शहर में अंधेरा छा गया। और जब अंधेरे में लोग लाइट को ठीक कराने के लिए घर से बाहर निकले तब उनकी नजर आसमान पर गई और वो देखकर घबरा गए, क्योंकि नॉर्मल डे स्काई कुछ ऐसा दिखता था, पर उस दिन उन्हें आसमान कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। मतलब इतना क्लियर दिखाई दे रहा था कि वो अपने नॉर्मल आंखों से स्टार्स, प्लेनेट, इवन सैटेलाइट तक को वो क्लियरली देख पा रहे थे। अब उस टाइम आसमान में तारों को देखने तक तो ठीक था, बट जब उन्हें आसमान में ग्रेस व्हाइट बादल नजर आए तब अचानक से वो घबरा गए और घबरा कर यूएस इमरजेंसी पर कॉल कर दिया। और जब यूएस इमरजेंसी वहां पहुंची तो पता चला कि जिसे देखकर वो इतना डर रहे थे एक्चुअल में वो मिल्की वे गैलेक्सी था। अब सुनने में ये इंसिडेंट काफी फनी लग रहा होगा, बट ये एक अंडरलाइन प्रॉब्लम की ओर इंडिकेट कर रही है। क्योंकि जिन लोगों ने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था वो कम एज के नहीं थे, बल्कि उन सब की एज अराउंड 30 थी। और जिसका मतलब ये साफ है कि वो अपने 30 साल की एज में मिल्की वे को कभी देखा ही नहीं था। अब शायद ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि जाहिर सी बात है कि मिल्की वे अपनी लाइफ में देखा या फिर नहीं देखा, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बट रियलिटी में ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि मिल्की वे वास्तव में दिखाई कैसा देता होगा। बट यही सेम चीज अगर अफ्रीका की जंगलों में हो जाए तो उसका इफेक्ट पूरे नेचर पर पड़ सकता है। क्योंकि उस फॉरेस्ट में कुछ इंसेक्ट की लाइफ मिल्की वे कितना क्लियर दिखता है इस बात पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसेक्ट है डंग बीटल, जिस पर एक बायोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि ये इंसेक्ट बिना किसी लैंडमास या फिर बिना किसी रेफरेंस के हमेशा सीधी लाइन में ही चलते थे। अब क्योंकि उनकी आंखों में छोटे छोटे आई लेंसेज लगे होते हैं और इसीलिए वो स्टार्स जैसे ऑब्जेक्ट पर भी फोकस नहीं कर सकते, तो आखिर ये सीधा कैसे चल सकते हैं। और जब इसी चीज पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन इंसेक्ट को लैब में लाया जाता है और प्रोजेक्टर के थ्रू आर्टिफिशियल मिल्की वे को क्रिएट किया जाता है, और कुछ टाइम बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो इंसेक्ट मिल्की वे के आर्म के लाइन को फॉलो करते हैं। क्योंकि वो जब जब प्रोजेक्टर के थ्रू मिल्की वे के एंगल को मैनिपुलेट कर रहे थे तो वो इंसेक्ट उसी एंगल को फॉलो करके स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। मतलब अगर मिल्की वे दिखना बंद कर दे तो इन इंसेक्ट का बिहेव चेंज हो जाएगा, जिससे इनके फूड में कमी होगी और इनके एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ बीटल्स की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि ऐसे कई सारे जानवर हैं जो ऐसे बिहेवियर दिखाते हैं जो मिल्की वे गैलेक्सी पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिगो बंटिंग जो एक बर्ड है और सी टर्टल जो एक रेप्टाइल है। ऑलमोस्ट इन सब का सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। अब ये सारे जीव जो किसी न किसी तरीके से मिल्की वे गैलेक्सी या फिर किसी स्टार्स की लाइट पर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो इससे पूरा फूड चेन इफेक्ट हो सकता है और फिर कहीं न कहीं ये इफेक्ट स्पाइरल डाउन होकर हम इंसानों तक भी पहुंच सकता है और फिर पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ सकता है।
और इसीलिए साइंटिस्टों ने जब मिल्की वे एंड स्टार्स के गायब होने के पीछे मिस्ट्री पर रिसर्च किया तो उन्हें एक अलग टाइप के पोल्यूशन के बारे में पता चला, जो है लाइट पोल्यूशन। क्योंकि साल 2014 में इटली के एक नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्टर के एक फिजिसिस्ट ने डीप स्टडी किया, जिसमें उन्होंने कई सारे टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन की हेल्प से उन्होंने एक नाइट स्काई क्वालिटी की एक सीक्वेंस स्केल बनाई। इसके लिए उन्होंने आसमान में दिखने वाली चीजें जैसे एंड्रोमेडा, ट्रायंगुलम और फिर सबसे ब्राइटेस्ट दिखने वाला प्लेनेट जुपिटर को कंसीडर करके अलग अलग लोकेशन पर ये सारे ऑब्जेक्ट कितने डिम या कितने ब्राइट दिखाई देते हैं, इस चीज को कैलकुलेट किया और फिर नाइट स्काई को अलग अलग स्केल पर सेट करके इस वर्ल्ड मैप पर प्लॉट कर दिया। मतलब इस मैप के अकॉर्डिंग जो एरिया डार्क ग्रे में है वहां पर नाइट स्काई क्वालिटी सबसे बेस्ट है। मतलब हम इन जगहों से अपने नॉर्मल आइज की हेल्प से मिल्की वे को क्लियरली देख सकते हैं। बट जैसे ही कलर डार्क ग्रे से ब्राइट शेड में बढ़कर वाइट हो जाते हैं, उन जगहों पर नाइट स्काई क्वालिटी खराब होती जाती है और स्टार्स दिखना बंद हो जाते हैं। अब अगर इन सभी चीजों को इंडिया के केस में देखें तो कैपिटल सिटी दिल्ली में नाइट स्काई क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है। बट सरप्राइजिंगली वहीं से 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के एक डेजर्ट में नाइट स्काई की क्वालिटी देखें तो यहाँ की नाइट स्काई क्वालिटी काफी बेस्ट दिखाई दे रही है। बट अगर आप एक पैटर्न को नोटिस करो तो यहाँ सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि सभी डेवलप्ड सिटी लाइक मुंबई, हैदराबाद एंड इवन दूसरी कंट्री की हाई डेवलप्ड एरिया जैसे न्यूयॉर्क, पेरिस एंड लंदन, इन सभी के हालात लगभग सेम है। मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन और डेवलपमेंट ज्यादा है वहाँ पर नाइट स्काई क्वालिटी काफी खराब है, क्योंकि इन सभी डेवलप्ड सिटी में लाइट का यूज काफी ज्यादा होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हम भी उन अमेरिकन की तरह लाइट को बंद कर दें तो हमें भी मिल्की वे क्लियरली दिखाई देगी, तो इसमें इतना प्रॉब्लमेटिक क्या है? बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने सारे लाइट्स को बंद भी कर दिया ना, उस पर भी मिल्की वे नहीं दिखाई देगा। अब चलो मैं आपको उसी मैप पर एक और पैटर्न दिखाता हूँ और आप ऑब्जर्व करो कि इन सभी सिटीज में एयर पोल्यूशन भी ज्यादा है और एयर पोल्यूशन की वजह से हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल इस तरह की लाइट को डिस्ट्रैक्ट करके इस सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स बना देते हैं। दैट मीन्स ऑल इन ऑल लाइट एंड एयर पोल्यूशन के कंबाइंड इफेक्ट के चलते धीरे धीरे मिल्की वे और सारे स्टार्स दिखना बंद हो रहे हैं। पर अब चलो ये मान भी लेते हैं कि अगले 50 सालों तक अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाए तब भी क्या मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई देगा? हाँ, हो सकता हो कि तब तक दिखाई दे, बट एट अ लॉन्गर टाइम यूनिवर्स के एक्सपोनेंशन के रीजन से एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब मिल्की वे गैलेक्सी पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाएगी। और ये चीज जिसे मिलियंस ऑफ ईयर बाद होना है वो एक पोल्यूशन की वजह से अभी से दिखाई दे रहा है, मतलब मोस्ट डेंजरस। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।